दोस्तों आज हम फिर से आ गए हैं लाइव पे। आज एक नई जर्नी को हम जानेंगे, नए व्यक्ति को हम जानेंगे, नए व्यक्तित्व को हम जानेंगे कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जिसका बहुत ही बड़ा नाम है और बहुत सारा होल्ड है, कॉरपोरेट ट्रेनिंग से लेके प्रॉफिट एनहांसमेंट की ट्रेनिंग्स वो देते हैं। और आज हमारा ये शो जो है स्पीक विथ डेनिशा, उसमें आप सभी का स्वागत है। और मैं डेनिशा शाह आपको भी इनवाइट करती हूँ कि आप भी आइए, आपकी कुछ जर्नी है, ऐसी एंटरप्रेन्योर जर्नी है तो आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हो और आपके बिजनेस को एक नया मोड़ दे सकते हो यहाँ से, राइट। ये शो का जो नाम है स्पीक विथ डेनिशा, और उसके नीचे छोटा सा टैगलाइन है कि मिसस्टेप्स टू प्रोग्रेस। यस, हम आजकल एंटरप्रेन्योरशिप में देखते हैं कि बहुत सारे फेलियर्स होते हैं और लोग वहाँ पे गिव अप कर देते हैं, आगे कुछ सोचते नहीं, आगे कुछ एक्शन प्लान नहीं बनाते और बिजनेस को वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव है ये लाइव के थ्रू कि जो पब्लिक है उनको हमें एक अच्छा विज़न देना है, अच्छी इंस्पिरेशन स्टोरी सुना के उनको एक नया उनकी जो एंटरप्रेन्योर जर्नी है उसको एक नया मोड़ देना है, राइट। कि वो लोग भी फेल होते हैं लेकिन फेल होने के बाद क्या करना है वो भी एक बड़ा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, राइट। सो आज हम एक ऐसी ही शानदार जर्नी जानेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने फेलियर से, अपने मिसस्टेप से, अपने गलत स्टेप्स जो लिए थे उनसे कैसे वो बाहर आए और कैसे उनका इतना बड़ा जो कारवा है ट्रेनिंग इंडस्ट्री में वो खड़ा किया। और ऐसी एक शानदार जर्नी को आज हम देखेंगे। तो हम आज इनवाइट करेंगे मिस्टर पारिजात दवे, जो कि बहुत बड़ा नाम है ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, राइट। उनकी जर्नी क्या रही है आज तक और वो कैसे कैसी ट्रेनिंग्स देते हैं, कितने लोगों को उन्होंने हेल्प किया है, राइट। तो बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है जिसको हम आज सुनने जा रहे हैं। यस यस, वेलकम पारिजात सर। गुड इवनिंग, कैम छो? बस फाइन। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है सर। जो नहीं दिख रहा है, एक मिनट, आप बता सकते हैं कैसे करना है स्टार्ट? जस्ट आपका, हाँ, मिनट। अभी भी ब्लू स्क्रीन आ रही है, राइट? फ्रंट कैमरा कर दो आपका एक बार। आई थिंक वो नहीं है। हाँ, विजिबल नहीं है। आपको भी दिखेगा ट्रू अगर ट्रू हो जाएगा। ट्रू ट्रू। जस्ट अ मिनट। ओके। Yes, yes. Now it's here. So, thank you so much and welcome Mr. पारिजात सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पीक विद डेनिशा में। और आज हम जानेंगे आपकी शानदार और इंस्पायरिंग स्टोरी कि जो यहाँ पे जितने भी लोग आज सुनेंगे उनको कुछ नई चीज जानने को मिले और उनके बिजनेस को वो एक अलग तरीके से आगे ले जाए। तो यस, आपका स्वागत है सर। एंड हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सभी जो ऑडियंस है यहाँ पे, कि सर का टाइम जो है वो बहुत कीमती है हमारे लिए, क्योंकि सिर्फ आधा घंटा हमारे पास है, राइट। सर को दूसरी भी मीटिंग अटेंड करनी है। सो हम थोड़ा फास्ट भी जाएंगे और एक अच्छी चीज हम सीखेंगे सर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सर कि हु यू आर एज ए एंटरप्रेन्योर। आपकी आइडेंटिटी क्या है एज ए एंटरप्रेन्योर। यस, और आपका इंट्रोडक्शन की पब्लिक जो ऑडियंस है यहाँ पे वो जान सके कि आप क्या करते हो और आप कैसे वो पैशन में आए हो। यस। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत आज से करीबन 30 साल पहले मेरी प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत करी थी। और उस वक्त मैं बेसिकली मेरी पहली डिग्री थी वो फार्मेसी की थी। तो मैं फार्मासिस्ट था और मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के दौर पे मेरी कैरियर की शुरुआत करी थी। और उस दौर में तो क्या था कि इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं थे, और हमें हर 3 महीने में हमारी कंपनी ट्रेनिंग दिया करती थी कि हमें डॉक्टर को क्या बताना है, राइट। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, मुझे आ रही है क्लियर। किसी ने कमेंट किया कि आवाज नहीं आ रही, तो मैंने सोचा आपसे मैं कंफर्म कर लूं। तो उस दौर में क्या हुआ करता था कि हमें हमारी कंपनी विगरस ट्रेनिंग, यानी कि
हम जो डॉक्टर को प्रेजेंटेशन देते थे वो हमें 25-25, 30-30, 50-50 बार, जब तक हम वर्ड टू वर्ड थरो नहीं हो जाते थे, हमें रिपीटेशन 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 करवाते रहते थे। तो तब से क्या एक आदत बन गई कि भाई कोई भी काम करे, जब तक परफेक्शन नहीं आए तब तक आपको सतत कंटिन्यूअस प्रयास करते रहना चाहिए। और 2001 में एक्चुअली तब क्या हुआ कि मैंने ऑलमोस्ट 9 साल अलग अलग कंपनीज में काम किया। मैंने कैडिला फार्मास्यूटिकल्स में किया और उसके अलावा और कंपनीज में करा। और उसके बाद क्या हुआ कि उस दौर में एक समय में फार्मास्यूटिकल कंपनीज का दबदबा हुआ करता था। इट वाज कंसीडर एज अ वेरी रेप्यूटेड जॉब। लेकिन हुआ ये कि बहुत सारी कंपनीज ने हमारे डॉक्टर्स जो हमारी दवाई लिखते थे उनको कैश और काइंड में गिफ्ट देना शुरू करा, जिसे थोड़ा मार्केट का एक रेपुटेशन खराब हुआ। और बेसिकली क्या है कि मुझे पहले से इथिकल बिजनेस या इथिकल काम करने में इंटरेस्ट था। और तब मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम इस सिंडिकेट के हिस्सेदार भी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम डॉक्टर को जाके बात करते थे तो कहीं ना कहीं अंदर से ये आवाज आई कि मेरे घर पे ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो गलत तरीके से आया हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो तब एक प्रिंसिपल, मैंने हर किसी के जैसे लाइफ के प्रिंसिपल्स होते थे, तो मेरा एक प्रिंसिपल ये था कि भाई इथिकल पैसा हमारे घर पे आना चाहिए, यानी कि हैप्पी मनी आना चाहिए। हम आएंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला कुदरत है वो हमसे छीन लेगा या हमें वापिस पे करना पड़ेगा। तो तब से मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में कदम रखा और तब मैं 2002 में मुंबई बेस्ड एक कंपनी थी उसके अंदर एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर जुड़ा। और मेरी शुरुआत हुई तब तो अगेन उस दौर में भी इंटरनेट नहीं हुआ करता था। हमारे दौर में हम स्लाइड प्रोजेक्टर यूज करते थे और तब से प्रेजेंटेशन देना शुरू करा। और वो कंपनी के लिए मैंने पूरे गुजरात में करीबन 5 साल में 1500 से ज्यादा प्रोग्राम्स करे। ऑलमोस्ट हर सिटी, हर गांव, छोटे छोटे सेंटर्स, वापी से लेके पालनपुर तक और दाहोद से लेके पोरबंदर तक हर छोटे शहर में भी हमने प्रोग्राम किए। और उसका फायदा ये मिला कि मुझे ट्रेनिंग का जो एक्सपोजर, पहले सेल्स का तजुर्बा था, अभी ट्रेनिंग का भी हो गया। और 2005 में तब प्राइवेट इंश्योरेंस का ग्रोथ बहुत जल्दी हो रहा था, तो मैंने पहले कोटक लाइफ इंश्योरेंस में 1 साल मैंने सेल्स में काम किया। फिर मैं ट्रेनिंग में आ गया। HDFC के साथ मैंने 5 साल ट्रेनिंग में काम किया और लास्ट 10 साल से मैं मेरी खुद की ट्रेनिंग कंपनी रन कर रहा हूँ। और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इंडिया और इंडिया के बाहर 7-8 कंट्री में गया। मैंने ट्रेनिंग इंटरनेशनल ट्रेनर से भी ली और इंडियन ट्रेनर से भी ली। और आज मैं जो बिजनेस का कोर कंपोनेंट है कोविड के बाद जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, हमारी जिंदगी के 2 हिस्से हो गए अभी, एक कोविड के पहले का जीवन और एक कोविड के बाद का जीवन, राइट। तो कोविड के बाद में चैलेंजेस क्या है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन उसके सामने उनको खुद को भी अपग्रेड करना जरूरी हो गया। कि कस्टमर आपके वहां आया तो वो आपके वहां से प्रोडक्ट लेके जाएगा ही जाएगा, ज्यादातर ऐसा होता था, रिलेशन से काम होता था। लेकिन आज कोविड के बाद क्या हो गया है कि हर एक बंदा 4 जगह घूमता है और हर चीज को चेक करने के बाद वो आपके पास से प्रोडक्ट परचेस करता है। तो आपको भी अपग्रेड रहना जरूरी हो गया है। आपकी स्किल के अलावा आपकी प्रोडक्ट को भी अपग्रेड करना जरूरी हो गया है और उसका सीधा इफेक्ट आपके वॉल्यूम और आपके प्रॉफिट पे होता है। और प्रॉफिट, आज मैं एज अ प्रॉफिट एनहांसमेंट कोच काम कर रहा हूँ और लास्ट 20 साल में मैंने करीबन 6000 से ज्यादा प्रोग्राम्स करे हैं। और आप भी मेरे एक प्रोग्राम में आ चुके हैं तो आपको आइडिया है। और अभी जस्ट वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, नेक्स्ट जनरेशन, नई जनरेशन को मैं कोचिंग कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 1-on-1 काउंसलिंग भी कर रहा हूँ और मेरा प्रॉफिट एनहांसमेंट कोच का काम रहा है। ग्रेट सर।
ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा आपने बताया कि एक जो छोटी से छोटी कंपनी को हम ले तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज की जरूरत होती है कि उनका प्रॉफिट जो है दिन ब दिन बढ़े। मंथली मंथली जो शेयरिंग आरओआई जनरेट होता है वो तो होता है, लेकिन वो एक नेक्स्ट मंथ बढ़े कैसे उसके बारे में बहुत ही जरूरी होता है ट्रेनिंग लेना। तो बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है अपने आपके करियर में। सेकंड, हम जानना चाहेंगे कि आपने जो बताएगा आपकी जर्नी जो स्टार्ट हुई, तो आपने ऐसा ऐसी कौन सी चीज थी कि ऐसा कौन सा पर्सन था, कौन पर्सन था कि जिन्होंने आपको इंस्पायर किया कि भाई चलो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में एक फ्लो है, क्योंकि उस टाइम पे आपने बात करी 2000-2002 की, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि कोई मेंटोर की सिस्टम इतनी प्रचलित नहीं थी। आज के टाइम पे जो है कि हर एक पर्सन के मेंटोर कोई ना कोई होते हैं। तो तब आपने को किसने इंस्पायर किया कि ऐसे ये ट्रेनिंग सेक्टर जो है वो फ्यूचर में बड़ा सेक्टर बन सकता है और आपके करियर को एक नया वेग वहां से मिल सकता है? देखिए, उस दौर में तो नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे फैमिली का, क्योंकि मेरे फादर बेसिकली बॉम्बे में रहे थे और वो रेलवे में जॉब करते थे। अच्छा। और उन्होंने बॉम्बे से, मैं और मेरा ब्रदर दोनों, हम दो सन थे उनके, और कोई हमारे सिस्टर नहीं है। तो उन्होंने क्या, पहले से हमें जब छोटे थे, जब थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में थे, तब से हमारे घर में उस दौर में डेली 5 न्यूज़पेपर आते थे, 4 वीकली मैगजीन आते थे। और उन्होंने हमें, जब स्कूल में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी, तब हमें सिखाया कि भाई आपको इंग्लिश सीखनी जरूरी है। या तो सबसे तो उन्होंने मुझे लर्निंग और पढ़ना सिखाया, क्योंकि उस वक्त क्या, मोबाइल का दौर नहीं था। हमारे पास जो भी किताबें होती थी या मैगजीन्स होते थे या न्यूज़पेपर होते थे, वही जरिया होता था हमें अपने आप को एडवांस करने का या नॉलेज बेस गेनिंग करने का। या तो वो एक आदत पहले से रही, और पहले से क्या है कि मुझे पढ़ने का शौक रहा, परिवार में से वो माहौल मिला। फिर मदर ने भी हमें मोटिवेट करा, और उसके बाद मेरी वाइफ और मेरे बच्चों ने भी। आज तक कई बार ऐसा होता है कि रात को देर रात तक पढ़ते रहते हैं, तो किताबें यहाँ वहां पड़ी रह जाती है, सुबह उठते हैं तो फिर भी कभी घर में से वो कंप्लेन नहीं आई। तो वो एक माहौल मिला। दूसरा यस। ये था कि उस दौर में क्या हुआ करता था कि जैसे हमने शुरू करा तो हमने ठोकरें खा के सीखा। हमें सिखाने वाला कोई नहीं था। हमने गलतियां करी और हम वो गलती से सीखते गए और आगे बढ़ते गए। तो शायद जो आज के दौर में मेंटरिंग, जो आपने बहुत सही बोला कि मेंटरिंग की वजह से आज आज आप गलती करो, कल उसको करेक्ट कर सकते हो। लेकिन उस दौर में क्या, कैसा होता था कि भाई हमारी गलती बताने वाला ही कोई नहीं होता था। या जब गलती करते थे, 15 दिन, महीने, 2 महीने बाद हमें वो एहसास होता था कि भाई हमने ये मिस्टेक करी या ये गलती करी, और हम खुद ही सुधारते थे कि भाई इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो उस दौर में ऐसा था कि भाई बहुत सारी जगह पे एज अ ट्रेनर, वहां पे ये कोच, मेंटर, लाइफ कोच, मोटिवेशनल कोच, ऐसे वर्ड्स नहीं हुआ करते थे। सिंपल था, आप ट्रेनिंग देते हो तो आप ट्रेनर हो, या राइट। तो वो कंपनी को गुजरात में गुजराती में बात करने के लिए ट्रेनर चाहिए था, क्योंकि कंपनी मुंबई की थी और उनका मार्केटिंग करने वाले ज्यादातर लोग हिंदी भाषी थे जो गुजरात के बाहर से थे। और हाँ। उस दौर में कैसा था, जैसे गांव खेड़े, छोटे छोटे गांव, जैसे मैं बात करूं कि भाई बिल्कुल छोटा टाउन जैसे केशोद हो गया या महुआ हो गया या कड़ी कलोल हो गया, ऐसे छोटे छोटे गांव में यदि गुजरात में हम चले जाए तो हिंदी भी लोग ठीक से नहीं समझ पाते थे। या तो उनको रिक्वायरमेंट थी कि गुजराती में बात करके लोगों को समझाने वाला ट्रेनर चाहिए। हम्म। तो वहां से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। और कैसा है कि हम कहते हैं ना कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस। तो भाई आपको जीवन भर स्टूडेंट रहना चाहिए यदि आपको सीखना है और सिखाना है। यस। तो ऐसे ही हम सीखते गए, लोगों को बताते गए। ऐसे ही आज 20-22 साल हो गए इंडस्ट्री में। वो सब बहुत आई थिंक मेरी उम्र से ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है। पर एक चीज हम जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी जर्नी है आपकी 20-22 साल की, तो कहीं ना कहीं उसमें एक दो बार बहुत सारी बार आया होगा, आपने बोला भी बहुत सारे फेलियर्स भी आए थे, लेकिन एक ऐसा फेलियर जो आपको आज तक याद है और उसमें से आपने बहुत सारा लर्निंग भी लिया, और वो फेलियर को फेस आपने कैसे किया और वो फेलियर से आप बाहर आके इसी बिजनेस में कैसे टिके रहे, वो थोड़ा बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया
जब लाइफ चलती होती है ना, कभी कभी अचानक ही स्पीड ब्रेकर आ जाता है। तो 2014 के आसपास का वक्त था और मैं एक यूके की कंपनी को इंडिया बेस पे प्रमोट कर रहा था और उसमें मेरी बहुत अच्छी इनकम थी और कंपनी का एशिया का हेड ऑफिस दुबई में हुआ करता था। तो हम हर 2-3 महीने में दुबई जाते थे, इंटरनेशनल प्रोग्राम करने जाते थे। बट गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी की वजह से वो कंपनी ने इंडियन ऑपरेशन अचानक से बंद कर दी। तो जो मेरा पूरा वर्किंग का फ्लो था वो अचानक से रुक गया और उसके बाद मैंने वहां से डाइवर्जन लिया और मैंने ये सोचा कि भाई मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मुझे ऐसा लगता था कि भाई इतना तजुर्बा काफी है खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और आज से 8-10 साल पहले भी थोड़ा इतना इंटरनेट का वो प्रभाव नहीं हुआ करता था हमारे जीवन में। और मैंने कैसा है कि जैसे अपना स्वभाव होता है हम ऐसे ही लोगों को देखते हैं। यदि आप अच्छे हैं तो आपको हर बंदे में अच्छाई दिखाई देगी। तो हुआ ये कि मैंने खुद का एक फॉर्मुलेशन का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, फार्मास्यूटिकल्स का। और उसमें एक बंदे ने मुझे प्रोडक्शन करके देने के लिए किसी कंपनी से मिलवाया। तो वहां कंपनी ने मुझे जो प्रोमिस करे और उस हिसाब से मैंने सब इन्वेस्टमेंट किया। और वो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी, क्योंकि क्या है माल उनकी फैक्ट्री में बनता था और जनरली एलोपैथिक मेडिसिन में क्या होता है कि गवर्नमेंट के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आपको क्या रिपोर्ट्स वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। थोड़े रिलैक्सेशन रहते हैं कि भाई आप उसमें कुछ भी डालो, उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता। और वो बंदे का गलत इंटेंशन था और उसने जो मुझे प्रोडक्ट बना के दी उसका कोई रिजल्ट नहीं आया और 6 महीने में मुझे बहुत बड़ा लॉस गया। और तब मुझे एक एहसास हुआ कि हमें एक प्रोफेशनल वे में काम करना चाहिए। बाद में मैंने उनके साथ डिस्कस भी किया, लेकिन हुआ ये कि जो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल था वो उन्होंने बल्क में परचेस करा था, पैकिंग मटेरियल था। आज जैसे लिक्विड हम बनाते हैं बोतल में, तो वो 500 बोतल मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, लेकिन उसके लेबल, स्टिकर, कवर 500 नहीं बनते, वो 5000 बनते। तो ऐसे मेरा डेढ़ इन्वेस्टमेंट बहुत हो गया और 6 महीने में मुझे लाखों का नुकसान हुआ। और फिर अचानक से क्या होता है ना कि भाई आपकी एक जीवन में एक सफलता का दौर चलता है और अचानक ही आपको ब्रेक लग जाती है और आपका डाउनफॉल आ जाता है। तो एक शॉक जैसा मुझे लगा और पूरे 15 दिन मैंने किसी से बात तक नहीं करी और मैंने अपने आप को घर पे ही मैं था। मैंने किसी से डिस्कस नहीं करा, कुछ बात नहीं करी, क्योंकि उसके पहले का लाइफ कैसा था कि भाई सबके लिए कि भाई पीड़ित भाई से बात करो तो उनके पास से आंसर मिलते थे, उनको ट्रेनिंग मिलती थी। लोगों ने एक मेरा एक लेवल सोच का बना लिया था कि भाई ये बंदा ऐसा ही है, राइट। और सडनली अरे आप फेल कैसे हो गए, आप तो लोगों को सिखाते हैं। लेकिन कई बार बड़े लेवल पे भी जाके हमारे से गलती हो जाती है। और वो टाइम पे फिर मैंने सोचा कि भाई मैंने कहाँ पे गलती करी। मैंने एनालाइज करा उसको और जो मेरी कोर कॉम्पिटेंसी थी कि जो मेरी मेन स्ट्रेंथ है वो है ट्रेनिंग की। तो मैंने तब से लेके आज तक मैंने मेजरली ट्रेनिंग पे ही फोकस करा। और आज भी क्या है कि ये जो प्रॉफिट एनहांसमेंट कोच मैं इसीलिए लोगों तक पहुंचा सकता हूं क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने अप्स एंड डाउन्स दोनों देखे हैं। मैंने बड़ा लॉस भी झेला है और मैंने बड़ा पैसा भी अर्न किया है बिजनेस से। तो कहाँ पे हम गलती करते हैं और कहाँ पे हमें नहीं करनी चाहिए वो मैंने बहुत करीब से और उसकी कीमत चुकाई है मैंने। एक होता है किसी और के तजुर्बे से सीखना और एक खुद के तजुर्बे से सीखना। तो आई पे द प्राइस और मैंने सीखा है। तो उसके अंदर मैंने आज लोगों को सिखाने का डिसीजन लिया है और आज उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। सुपर सर, सुपर। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि एक मैंने जो नोटिस किया ना कि आपने पहली बार मुझे बोला था ना कि मेरा जो टाइटल है प्रॉफिट एनहांसमेंट कोच, तो मैं सोच रही थी ऐसा टाइटल सर ने कैसे सोचा होगा। आज पता चला कि ये जो स्टोरी थी उसके पीछे, जो नाम था उसके पीछे ये पूरी स्टोरी थी। राइट, बहुत बढ़िया सर। अभी एक ऐसा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि आप जो है, आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आपके पास बहुत सारी ट्रेनिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बिजनेसेस का एक्सपीरियंस है। तो आप सक्सेस किसको बोलते हैं? आपके हिसाब से सक्सेस क्या होनी चाहिए? आपके मैसी वर्ड्स में कुछ भी आपकी डेफिनेशन, नॉट बुक की, बट आप क्या मानते हो कि सक्सेस क्या होनी चाहिए? सक्सेस का डेफिनेशन देखिए हर इंसान के मुताबिक अलग अलग होता है।
कहते हैं ना, नजर बदल जाती है तो नजरिया बदल जाता है, राइट। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सक्सेस वो काम करो कि रात को आपको तकिए पे सर रखो और 10 मिनट में नींद आ जाए, ऐसा जीवन आपको मिले तो उसको हम सक्सेस कहेंगे, राइट। तो सुपर। अंबानी या अदानी के जितना भी पैसा लोगों को कम लगेगा, वेरी लेविश भी कम लगेगी, लेकिन सफलता ये है कि आपको एक संतुष्टि मिले कि नहीं, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा हुआ और मैंने कुछ लोगों को, मेरे कस्टमर को, मेरे आसपास जिनके साथ मैं काम करता हूं, मैंने उनको कुछ वैल्यू एडिशन दी और सुकून से हम सो सके। दैट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इन माय वे। यस, डेफिनेटली। सुपर सर, बहुत अच्छी तरीके से बताया सर आपने। सक्सेस मतलब बहुत सारे लोगों को होता है कि मनी है, फिर बंगला है, गाड़ी है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मेरे लिए सक्सेस है। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन, जो आपने बोला कि एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। आज कोई भी धंधा कर रहे हो आप, बूट चप्पल का रास्ते पे धंधा कर रहे हो, लेकिन आपको अगर वो सेटिस्फेक्शन है तो वो धंधा भी अच्छा है। और अदानी के जैसे बहुत सारे पैसे हैं और सेटिस्फेक्शन नहीं है तो रात को नींद नहीं आती, तो वो धंधा भी बेकार है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी लाइफ जो है वो इम्पोर्टेंट है। राइट, थैंक यू सो मच सर, ये इतनी अच्छी एडवाइस देने के लिए, इतना अच्छा शेयर करने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अभी जो एंटरप्रेन्योर्स है, कि जो उनको वो सोच से एंटरप्रेन्योर है, अभी बने नहीं है, कुछ प्रोडक्ट नहीं है, कुछ बिजनेस नहीं है, कुछ कंपनी नहीं है, लेकिन उनको है क्या है कि एक थिंकिंग का फोबिया है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे कुछ करना है, लेकिन वो कुछ स्टार्ट नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं वो स्टक है, कुछ फैमिली की वजह से, कुछ फाइनेंस की वजह से, कुछ आइडिया की वजह से। राइट, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखिए, आज मेरे भी क्लाइंट बहुत सारे, जब मैं उनके साथ वन ऑन वन काउंसलिंग करता हूं तो ये चीज वो भी पूछते हैं, और या उनके खुद नहीं पूछते तो उनकी बातचीत से महसूस होता है कि कहीं ना कहीं वो स्टार्टअप करने से डरते हैं या रुक जाते हैं, या वो लोग डिले कर देते हैं कि चलो कल करेंगे, परसों करेंगे, 15 दिन बाद करेंगे, लोग क्या सोचेंगे मैं ये करूंगा। तो मैं आपको एक लाइन में इसका जवाब दूं कि आपका जीरो जो है ना, आपका जो जीरो है उससे आपका एक बेहतर होता है। यानी कि कुछ नहीं करो, उससे बेटर है कि कुछ शुरुआत करो। यानी कि 0 से 1 तक बढ़ो। आप 100 तक भले ही नहीं पहुंचो, लेकिन 0 से 1 तक पहुंचोगे ना तो वो वर्जन आपका बेटर होगा। क्योंकि कुछ नहीं करना इज 0, लेकिन कुछ शुरुआत करना इज 1। तो डेफिनेटली वो 0 से 1 बेहतर होगा, 1 से 2 बेहतर होगा, 2 से 5 बेहतर होगा, और 10 भी बेहतर होगा। तो शुरुआत सबसे पहली 3-4 चीजें आपके सवाल के आंसर में मैं देना चाहूंगा। पहली के शुरुआत करें। दूसरी चीज ये कि रोज, कई सारे लोग हमने ट्रेनिंग में सुना है कि कई सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आपको आपके लाइफ के गोल लिखने चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको रोज गोल लिखने चाहिए। क्योंकि आज रोज आप गोल लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आज मुझे क्या करना है, मैं किस वजह से, आपके एक्शन का रीजन आपको पता चलेगा। आप कुछ भी काम करोगे तो उसका पर्पस पता चलेगा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। तो नए जितने भी एंटरप्रेन्योर है उनके लिए ये दूसरा मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि रोज अपने आप को, रोज 20 मिनट निकाल के आपके एटलीस्ट रोज के 10 गोल लिखो। 10 गोल रोज लिखना आसान नहीं है। आप सोचोगे कि रोज मैं क्या लिखूं, बट जब वो डालोगे तो क्या होता है कि बड़े गोल को छोटा करना और छोटे गोल को डेली गोल तक लाना, राइट। तो जो लोग हमारे साथ होते हैं, तो वो यदि वो प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, उनकी क्लैरिटी बढ़ेगी। यस्टरडे से में गलती हुई तो वो आज सुधार पाएंगे, राइट। तो ये चीज आपको डेली करनी है। तीसरी चीज जो है, अपने खुद को एनालाइज करो। लोग क्या करते हैं कि कई बार खुद को या अंडर एस्टिमेट करते हैं या ओवर एस्टिमेट करते हैं, राइट। तो आपको आपकी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए। कई बार क्या लोग, अरे यार मैं तो गांव में रहता हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ऐसा करके खुद को नीचे खींचते हैं। लोग मानते हैं कि आप कर सकते हो, लेकिन वो अपने आप को नीचे खींचते हैं। इसलिए कभी भी ये नहीं करना चाहिए, आपको अपने आप को नीचे नहीं खींचना चाहिए। आप कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो, आपकी वीकनेस को समझो,
उसको ओवरकम करो और आपका फोकस आपकी स्ट्रेंथ पे रहेगा तो डेफिनेटली वो स्किल आपकी बढ़ेगी और डे बाय डे आपका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। तीसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने आप को नीचे मत गिराओ। चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी आपने पहले भी डिस्कस करी कि आज क्या है, मेंटरशिप आपको इजीली अवेलेबल है। बट कई बार क्या है, नए एंटरप्रीनर को ये लगता है कि मैं सामने वाले को मेरे बिजनेस के बारे में कोई भी सवाल पूछूंगा तो उसको कैसा लगेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। फिर कई सारे लोग ये भी, हमें जब 1-on-1 हम काउंसलिंग करते हैं तो कहते हैं कि सर ये मेरा सवाल है लेकिन मैं पूछूंगा तो आपको कैसे लगेगा। तो मैं उनको मोटिवेट करता हूं कि आप पूछो, आप एक मेंटर बनाओ। आज क्या है, बहुत सारे हमारे आज के दौर में इंफॉर्मेशन हर जगह पे अवेलेबल है, लेकिन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा एक बंदा ऐसा है जो मुझे सही राह दिखा सकता है। यस, वो आपके परिवार में से भी कोई हो सकता है, वो आपके दोस्तों में से भी कोई हो सकता है, कोई आपका आध्यात्मिक गुरु भी हो सकता है, या प्रोफेशनल कोच हमारे जैसे, उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं और उनको भी मेंटर बना सकते हैं। तो यदि 4 चीज उन्होंने ठीक से कर ली तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया कि आपको 4 चीजें जो है कि आपको शुरू करना है, कुछ ना कुछ 0 से 1 जाना है, फिर अपने गोल है वो हर रोज लिखना है, राइट। और एवरी डे कुछ ना कुछ आपको वो गोल के रिगार्डिंग करते रहना है, राइट। तो ये सारी जो चीजें है ना बहुत मायने रखती है आज के जो नए जनरेशन के जो नए एंटरप्रेन्योर्स बाहर आ रहे हैं। और एक चीज मैं ऐड करूँ कि आपने जो मेंटरशिप के बारे में बताया कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, जो नए लोग हैं उनको ऐसा होता है कि अगर मेंटर रखेंगे हम, और हमारा बिजनेस आइडिया है जो यूनिक बिजनेस आइडिया, कुछ वो सोच रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन बना रहे हैं, कुछ वेबसाइट बना रहे हैं और कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि मेरा मेंटर चोरी कर लेगा। ये बहुत लोगों के पास से मैंने सुना है कि शायद मेरा मेंटर चोरी कर ले और वो बिजनेस शुरू कर दे तो। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप मेंटर के बिना आप कुछ नहीं हो, मेंटर तो आपको रखना ही चाहिए, राइट। यस, तो नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे सर कि ये हुए कि जिनको अभी शुरू करना है, हम अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं कि जो अभी महीने के 1-2 लाख कमा रहे हैं, मानो कि 5 लाख भी कमा रहे, लेकिन वो स्टेगनेंट हो गए हैं कि अभी बस इससे आगे कुछ नहीं, कुछ सोच ही नहीं पाते कि मैं मेरे बिजनेस को ले जाऊं। कुछ लेडीज ऐसी है कि जो घर से काम कर रही है, घर से कर रही है, बस वो महीने में 2-4 हजार 5 हजार का काम हो जाता है, उनके लिए बहुत है। हम बोलते हैं कि भाई अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ, यानी कि प्रोडक्ट अच्छा होता है, उनका प्रोडक्ट नेसेसरी भी लोगों के लिए होता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलती घर से, कुछ ना कुछ डर रहता है उनको कि भाई मैं कर नहीं पाऊंगी, इतना बड़ा बिजनेस हैंडल नहीं कर पाऊंगी, फाइनेंस हैंडल नहीं कर पाऊंगी, सीए के लफड़े में घुस जाऊंगी। तो ये सारी चीजें होती है, उसकी वजह से वो लोग बिजनेस को बड़ा नहीं करते, लेकिन सोचते ही नहीं कि 1 लाख से मैं 10 लाख कैसे जाऊं पर मंथ, 10 लाख से मैं 1 करोड़ कैसे जाऊं पर मंथ। तो इन लोगों के लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? देखिए, आपकी बात बहुत आप आज हमारे पास ऐसे ढेर सारे लोग आसपास है कि जो कुछ ना कुछ सक्सेस हासिल कर चुके हैं, लेकिन उनका ग्रोथ कहीं ना कहीं अटक गया है। गया उसके सॉल्यूशन में जाए, क्योंकि ज्यादातर क्या है, मैंने ये देखा है कि ज्यादातर जगह पे यदि आप ऑनलाइन भी सर्च करें या इंटरनेट में, तो लोग अलग अलग प्रकार से आइडिया देते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द डे करना खुद को ही होता है, राइट। यस, यस, तो वेरी मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको 2-3 कि वो खुद एनालाइज करे और वही जवाब दे। सवाल भी वो अपने आप को पूछे और जवाब भी खुद दे। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको डेली गोल लिखना है, राइट। तो मैं सबसे पहला ये बताना चाहूंगा कि देखिए, पैसा एक माध्यम है। आज क्या है कि पैसा कितना भी आ जाए, हम कहाँ पे खर्च करते हैं, हमारे खुद के और परिवार के गोल्स, ड्रीम्स, उनको पूरा करने के लिए करते हैं। तो उनको पर्पस ऑफ अर्निंग मोर मनी वो ढूंढना चाहिए। तो भाई आज मान लीजिए 2 लाख कमा रहे हैं, यदि 10 लाख मुझे हर महीने मिलेगा तो मेरी जिंदगी के और मेरे फैमिली मेंबर के ऐसे कौन से सपने जो आज तक मैं पूरा नहीं कर पाया हूं वो पूरे हो सकते हैं, उनका एक लिस्ट बनाइए। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको पता चलेगा कि मुझे 10 लाख तक क्यों जाना है। जब आप 10 लाख तक पहुंचेंगे तो वो पैसा आपके फैमिली के जो सपने आज तक पूरे नहीं हुए वो पूरे करने में आपको हेल्पफुल होंगे, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि लोग स्टेगनेंट हो जाते हैं, उसका एक कारण ये भी है कि वो खुद पे खर्चा नहीं करते, समझे।
या क्या होता है कि देखिए हर लेवल बढ़ाने के लिए आपको खुद पे खर्चा करना पड़ता है। खुद पे यस खर्चा मतलब ये नहीं कि भाई सूट वूट ले लो या सोना चांदी के गहने ले लो या बड़ा सा मोबाइल ले लो बराबर महंगा सा गाड़ी ले लो, ये नहीं है। आज हम क्या करते हैं कि गर्दन से नीचे वाले हिस्से पे हम खर्चा करते हैं। यस अच्छे कपड़े ले लेते हैं, राइट, बट पैसा कहाँ से आता है? ऊपर वाले हिस्से से आता है, हमारे यस दिमाग से आता है, हमारी जबान से आता है। तो लोगों को खुद को इंप्रूव करना चाहिए। आज मोबाइल का कैसा होता है कि हर 3 महीने में उसका अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है मार्केट में। तो आपका खुद का वर्जन कौन सा चल रहा है 2023 में? क्या आप 2015 के वर्जन वाले हैं या 2023 के वर्जन वाले हैं? राइट। वेरी तो दूसरी वो स्टेगनेंट इसलिए हो जाते हैं कि उनकी जो एबिलिटी और टैलेंट थी उन्होंने यहां तक तो पहुंचा दिया, लेकिन अब से आगे की जर्नी के लिए उनको एडवांस ट्रेनिंग की, एडवांस अपग्रेडेशन की जरूरत होती है और वो लोग नहीं कर पाते, इसलिए कहीं ना कहीं उनका ग्रोथ अटक जाता है। ये दूसरा रीजन मैंने ऑब्जर्व करा है। तो एटलीस्ट आप जितना भी अर्न करें उसका 10% आपको खुद के डेवलपमेंट पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे लगाना चाहिए। तो फिर यस डेफिनेटली आगे का जर्नी है वो इजी हो जाएगा। और तीसरा और बहुत क्रूशियल पॉइंट जो आपने अभी बताया कि भाई इतना आ गया है बहुत है, क्योंकि क्या होता है ना कि पहले नहीं आता था और आज आ रहा है, तो आने वाला पैसा सबको अच्छा लगता है, लेकिन आपको गोल यदि बड़ा रखेंगे और अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो दो पॉइंट आपको बताए। तीसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। आज से लेकर अगले 1000 दिन तक, हमारे गुजराती में कहते हैं कि धंधा शुरू किया है तो 1000 दिन गादी तपानी पड़ती है, राइट। 1000 यस डेज विदाउट फेल, नो हॉलीडे, नो संडे, नो शादी, इसकी शादी है न जाना पड़ेगा, न ये होगा न जाना पड़ेगा करके फोकस डाइवर्ट हो जाता है और वो लोग क्या है, कैजुअल हो जाते हैं। तो या 1000 कमिटमेंट से यदि आपने भले रोज का 2 घंटा आप बिजनेस को देते हो लेकिन पूरी 120 मिनट दो। लोग क्या करते हैं 2 घंटे में भी 1 घंटा तो टाइम पास में निकाल देते। तो या जितना भी वक्त आप देते हो, आप पार्ट टाइम करते हो, फुल टाइम करते हो, तो वो पूरा टाइम 1000 डेज तक यदि आपने दे दिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। यस डेफिनेटली डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी चीजें आपने बताई कि जो स्टेगनेंट हो गई उसको आगे बढ़ना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मुझे भी याद लगती है कि अगर हमें 10,000 से 1 लाख तक जाना है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा नयापन हमारे अंदर लाना पड़ेगा, हमारा डेवलपमेंट, कुछ पर्सनल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, राइट। तभी जाके हम हमारे बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ नहीं होगा तो बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा। एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। बहुत सारे लोग आजकल बिजनेसेस कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ एक ही बिजनेस लेके वो बैठ जाते हैं, वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो या फिर कोई और बिजनेस सेगमेंट हो, राइट। आपने बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनीज को भी ट्रेनिंग दी है, आपको बहुत एक्सपीरियंस भी है नेटवर्किंग कंपनी का। तो वहां पे भी लोगों का माइंडसेट एक ही होता है कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, बस उसके सिवा मुझे को और कुछ नहीं करना है, मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। और उनके अपलाइन डाउनलाइन की भी माइंडसेट वही होता है कि नहीं भाई तू यही कर, इसके अलावा तुझे कुछ नहीं करना है, बस यही तेरी लाइफ है, यही तेरी जिंदगानी है। तो आपका क्या राय है कि एक बिजनेस करना चाहिए कि मल्टीपल 2-3 चीजें हमें करनी चाहिए? क्योंकि कोरोना टाइम पे हमने देखा कि जिसकी एक जॉब थी या फिर एक बिजनेस था वो सारा ठप हो गया, तो इनकम वहां पे उनकी स्टॉप हो गई। तो आज आज मेरा क्या माइंडसेट है कि हमें एटलीस्ट 3 to 4 जो हमारी इनकम सोर्सेज है वो रखनी चाहिए। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि हमें एटलीस्ट कितनी इनकम सोर्सेज रखने चाहिए और कैसे काम करना चाहिए उसमें। देखिए आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया और अभी मेरी कल एक मेरे फ्रेंड से डिस्कस हो रही थी। या एक इंग्लिश में लाइन है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, राइट। यस उसका मतलब यही है कि आपके जीवन में सोर्स ऑफ अर्निंग एक नहीं होना चाहिए। आज देखिए हम मिडिल क्लास या नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी कोई कंपनी स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे। मैं आपको एक जनरलाइज बात करता हूं कि वर्ल्ड के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, यदि हम इंडिया की बात करें तो मुकेश अंबानी साहब नंबर 1 पे है। आज यस अंबानी जो मुकेश अंबानी है, ही इज इनटू मल्टीपल बिजनेस। यस आज डेफिनेटली
मोबाइल जियो का भी बिजनेस है, उनका कपड़े का भी बिजनेस है, उनका रिलायंस पेट्रोलियम भी है, उनका और भी मल्टीपल बिजनेसेस है। तो आप उसको देखिए, आप टाटा ग्रुप को देखिए, जो 5 पीढ़ी पुराना है, 100+ ईयर्स का पुराना एक बड़ा बिजनेस हाउस है, उसको देखिए, वो भी मल्टीपल बिजनेस में है। आप वर्ल्ड वाइड देखिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने कभी अपनी इनकम को एक जगह पे या एक बिजनेस पे नहीं रखा है, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस स्ट्रीम को चुना है। जो आप यस बता रहे हैं, इंडिया में दिक्कत दूसरी ये भी है कि कमाने वाला एक होता है, खाने वाले 5 होते हैं। होता है, यस एक ही होता है। अभी मान लीजिए उनकी कोई एबिलिटी टू परफॉर्म या उनकी काम करने की काबिलियत पे कोई चैलेंज आ गई, तो वो इनकम जीरो हो जाती है। जैसे ये कोविड आ गया, किसी को मालूम नहीं था कि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे आएगा। तो आप देखिए, जिनकी नौकरी थी वो छूट गई, जिनके पास बिजनेसेस थे, शॉप्स बंद थी। ऐसे कई सारे रेस्टोरेंट ओनर थे जिन्होंने ओपनिंग ही करा था और लॉकडाउन में साल भर तक वो दुकान तक नहीं खोल पाए, और पूरी दुनिया में ये हुआ। तो डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, आपके इन्वेस्टमेंट और आपके पैसे को भी आपको अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी उसी में है। तो डेफिनेटली मिनिमम मेरे हिसाब से जब आपकी पहली इनकम सेट हो जाए, तो पार्ट टाइम में दूसरी चालू करो। या मैंने रेशियो बनाया है कि भाई मान लीजिए आपकी पहली इनकम आपको 1 लाख दे रही है, यस तो दूसरी इनकम में जब तक 50,000 नहीं होता, तब तक तीसरी इनकम के बारे में नहीं सोचो। क्योंकि डेफिनेटली जगह पे काम करने में क्या होता है, आपका टाइम भी जाता है और आपका फोकस भी डाइवर्ट होता है। जब आपका 50% इनकम लगातार 6 महीने आता है, फिर तीसरा ऐड करो। तो अभी क्या हो गया, आपका 1 लाख का स्टेडी इनकम है, 50,000 का हो गया, 1.5 लाख पे आप पहुंचे, उसको 6 महीना हो गया, स्टेबल किया, उसके बाद थर्ड स्ट्रीम में जाओ। और ये अभी का दौर कैसा है मालूम है, अभी हम खुद काम करने की जगह पे हम कोलैबोरेशन करें, तो कोलैबोरेशन से क्या हो जाएगा, हर एक दूसरे को सपोर्ट करना। यस सर, आपका वॉइस कट हो रहा फोन आ, हाँ ओके है। ओके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपको कोलैबोरेशन करना चाहिए। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने क्या करा है, लोगों के साथ कोलैबोरेशन करा। आप जहां पे नहीं पहुंच सकते, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत है, तो आप कोलैबोरेशन करिए। और कोलैबोरेशन से क्या हो जाएगा कि वो बंदा खुद की एक्सपर्टीज आपके टेबल पे लेके आएगा, आप अपनी एक्सपर्टीज उनके साथ ज्वाइन करेंगे, तो आपका ग्रोथ फास्ट हो जाएगा। अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले जैसे बताया कि लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा आइडिया कोई चुरा लेगा, तो मैं आपको बताऊं कि लोगों को बहुत सारी जगह पे ये डर रहता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, इम्प्लीमेंटेशन बिना के आइडिया की कोई कीमत नहीं होती, वो जीरो है। आपके आइडिया बहुत अच्छे हैं, आप मुकेश अंबानी से भी आगे जा सकते हैं, लेकिन आपने उसको अप्लाई ही नहीं करा और आपके दिमाग में वो आइडिया है, तो वो जीरो है। लोगों को ढूंढो कि जो आपके विजन के साथ मैच हो सके, उनका और आपका कंपटीशन नहीं हो, बट कोलैबोरेशन हो। क्योंकि आज जमाना कंपटीशन का नहीं रहा है, कोलैबोरेशन का रहा है। आप दोनों जब एक और एक मिलते हैं, तो शायद 2 भी हो सकते, 2 से ज्यादा भी हो सकते, और 1 और 1 11 भी हो सकते, राइट। तो कोलैबोरेशन का दौर आ गया है, तो कोलैबोरेशन पे लोगों को फोकस करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि कैसे हमें एग्जिस्टिंग बिजनेस से आगे बढ़ना है और कैसे हमें डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स है जो हमें रखनी चाहिए। क्योंकि आज हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाती है, फिर उनकी कोई स्किल नहीं होती है। स्किल होती जरूर है, लेकिन वो तुरंत उनको फिर कमा के नहीं देती, उनको टाइम लगता है। तो साथ ही साथ जॉब के साथ साथ भी वो कुछ कर रहे हैं, और बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के साथ साथ और तीसरा कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए
ही अच्छा है कि बिजनेस में कुछ भी डाउनफॉल आएगा तो वो दूसरी चीज से टेक ओवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। यस, तो अभी हम जानना चाहेंगे सर कि आपने बहुत अच्छी चीजें बताई आपकी जर्नी से, आपके एक्सपीरियंस से, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आपका सर। और यहाँ पे जो स्पीक विद डनीशा हमारा शो है, वहां पे सबसे पहले आप पर्सन है जिसका 22 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, राइट। और अभी हम जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज क्या क्या होती है, आप कैसे ट्रेनिंग्स वगैरह देते हो, कौन कौन आपके टू बी क्लाइंट्स होते हैं, कौन आपकी आस्क है, राइट। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए, फिर हम ये सेशन को वाइंड अप करेंगे। यस। बेसिकली क्या है कि कोविड के पहले जैसे हमने डिस्कस करा ना कि लाइफ बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड, तो कोरोना के पहले क्या होता था कि ज्यादातर मेरी तब ऑनलाइन ट्रेनिंग हुआ करती थी। मैं 2012 से गो टू वेबिनार करके एक एप्लीकेशन होती थी, तब आज से 11 साल पहले भी हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देते थे क्योंकि वो यूके बेस्ड कंपनी थी, राइट। तब तो लोगों को समझाना पड़ता था कि आपको ऐसे आना है। तो कोविड के पहले तक क्या कैसा होता था, ज्यादातर मेरी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती थी, जैसे आपने अहमदाबाद में अटेंड करी थी वैसी ज्यादातर मेरी ऑफलाइन ट्रेनिंग होती थी। लेकिन अभी मैं ऑनलाइन काउंसलिंग भी करता हूँ, वन ऑन वन काउंसलिंग उन लोगों के लिए जिनको खुद का बिजनेस करना है, बट वो क्या है कि एक्सेसिव फुल टाइम किसी ट्रेनर या कोच के साथ एसोसिएट हो नहीं सकते, तो वो मेरा पर आवर काउंसलिंग ले सकते हैं। वो मैं काम करता हूँ, वन ऑन वन में ऑनलाइन काउंसलिंग देता हूँ। उस वजह से क्या होता है कि वो उनके वहां रह के मैं मेरे वहां रह के उनको मैं गाइड करता हूँ। दूसरा है मेरा ग्रुप काउंसलिंग रहता है या ग्रुप कोचिंग, या जिसको हम ट्रेनिंग भी कह सकते हैं कि भाई एक स्पेसिफिक, जैसे आपने अभी बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग है, तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लीडर्स हो या कोई छोटी स्मॉल एंड मीडियम स्केल कंपनीज हो जो खुद के एम्प्लॉय के लिए मेरी सर्विस लेना चाहे, तो मैं आपको बताऊं कि मेरा मेन काम ये है कि वो बिजनेसमैन का प्रॉफिट कैसे बढ़े। अभी प्रॉफिट इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल प्रोसेस। आप समझे, आपने प्रोडक्ट बाय करा, उसको सेल करना चालू करा, आपके एम्प्लॉय का सैलरी, अदर एक्सपेंसेस वो निकालने के बाद एंड रिजल्ट इज प्रॉफिट। और कोई भी बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो मेरे पास ऐसी एक प्रोसेस है, उनके बिजनेस को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए और कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, उनके लिए मैं उनको कोचिंग देता हूं, उनकी टीम को भी कोचिंग देता हूं। और मेरा स्पेसिफिक ये है कि यदि ये वीडियो देखने के बाद आपके कोई भी इंस्टाग्राम के फॉलोअर से या मेरे फॉलोअर से ये सर्विस लेना चाहेंगे, तो मैं उनको स्पेशल ये 30 अप्रैल तक उनको 50% प्राइस डिस्काउंट देना चाहूंगा, क्योंकि ये एक आपने नया एक इनिशिएटिव लिया है। जनरली क्या है कि हमारा जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग का एक सेशन का 4999 फीस होता है, और उसके अंदर उनको बहुत सारे इनपुट मिलते हैं। कई बार तो कैसा होता है कि एक वर्ड या एक लाइन आपके अपने जीवन को चेंज कर सकता है, राइट। तो हम 30 अप्रैल तक आप भी ये पोस्ट करें, क्योंकि क्या है, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपके जो फॉलोअर्स है, जो आपको फॉलो करते हैं, आपको सुनते हैं, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मैं ये 30 अप्रैल तक ये ऑफर देना चाहूंगा कि भाई 4999 जो मेरा फीस है उसमें मैं 50% डिस्काउंट दूंगा। और आगे भी यदि वो मेरी सर्विस चाहते हैं और आपके फॉलोअर है या आपके रेफरेंस है, तो उनको भी कुछ फायदा मिले, वो कोशिश मैं करूंगा। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच सर। सो थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली आप पारिजात सर को इंस्टाग्राम से रीच कर सकते हैं, फेसबुक से भी आप सर्च करके रीच कर सकते हैं, और डेफिनेटली अभी आप देख रहे हो तो अभी आप फॉलो करके भी डायरेक्टली रीच कर सकते हो। और अगर डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट होके उनका नंबर मीन्स डायरेक्टली आपको बात करना है तो भी आप वहां से बात कर सकते हो। बहुत अच्छी ट्रेनिंग जो है या सर प्रोवाइड करते हैं, मैंने खुद अटेंड की हुई है, राइट। और थैंक यू सो मच सर, आपने आपका कीमती समय यहाँ पर दिया और बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो नए लोगों को और जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है उसको बहुत अच्छे से काम आएगी, राइट। सो थैंक यू सो मच अगेन। और ये शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पे बुलाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, और आपने पहली बार में बोल दिया कि हाँ मैं आ रहा हूँ। सो इट वॉज वेरी मच ग्रेटफुल फॉर मी, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं कि जो बोलते हैं कि नहीं मैं इतना चार्ज करता हूँ या फिर इतना चार्ज
चार्ज करती हूँ, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, इवनिंग का टाइम है, अगर लेडीज है तो उनको इवनिंग का टाइम पे बहुत प्रॉब्लम रहते हैं कि भाई इवनिंग का टाइम अच्छा नहीं होता, और हमारा मेन मोटो ये है कि इवनिंग के टाइम पे बहुत सारे जो यंगस्टर्स है वो लाइव होते हैं तो वो देख पाए हमें लाइव, राइट। सो थैंक यू सो मच अगेन सर, आप यहाँ पे आए। अगली बार श्योर हम आपको बुलाएंगे ये शो में, और होगा तो हम यूट्यूब लाइव भी कुछ करेंगे, ऐसा कुछ प्लानिंग जो अभी प्लानिंग में है, राइट। सो थैंक यू सो मच सर। यस, तो आपने बताया कि भाई लोग चार्ज करते हैं, मैंने आपको ऑब्जर्व करा है लास्ट 2-3 महीने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे ये लगा कि देखिए, होता ये है कि द बेस्ट गिफ्ट वन कैन गिव टू समबडी इज योर टाइम। आज जो यस, हम आधा पौना घंटा साथ में टाइम स्पेंड करा, और जितने भी लोग हमारे साथ लाइव है, ये आज का दिन, आज का टाइम, वो आधा पौना घंटा हमने एक साथ स्पेंड करा, दैट इज द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव। यस, और दूसरा मुद्दा ऐसा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट आई शुड कंट्रीब्यूट एट माय एंड। मुझे भी मेरा योगदान देना चाहिए, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो आपके जैसा इनिशिएटिव लेके काम करते हैं। और यस, मुझे आपका काम अच्छा लगा, क्योंकि मैं यूथ को मैं भी फॉलो करता हूँ। जस्ट एंड में एक किताब के बारे में मैं बताना चाहूंगा, गुजराती में है। ये किताब का नाम है किशन थोड़ा, कल्याणी के ऑथर है। और ये किताब, वो भी आपके जैसा यंग बंदा है जिसका फोटो आपके पीछे ये किताब में बताया है। हाँ, उसकी किताब का नाम है अनुभवी साथे अनुभव। ही इज जस्ट 22-24 ईयर, लेकिन गुजरात के नामांकित लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया है। अरे वाह, जैसे राम दवे का इंटरव्यू लिया है, सऊजी भाई का लिया है, सफीन हसन साहब का लिया है, ऐसे सक्सेसफुल लोगों का उन्होंने इस उम्र में इंटरव्यू लिया है। तो आप भी डिजिटल इंटरव्यूज ले रहे हैं, यस, तो ये किताब आपको इसलिए सजेस्ट करी कि ये किताब मैंने पढ़ी थी, और उनको मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, फेसबुक में मेरे फ्रेंड भी है। तो आज आपने इनिशिएटिव लिया है, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये तो शुरुआत है। कभी भी आपकी टीम के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए, कहीं पे भी आपको मेरी सर्विस की जरूरत हो तो आप डेफिनेटली कहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ जुड़ूं और हम लोग साथ में लोगों को कुछ अच्छा दे पाए। डेफिनेटली थैंक यू सर। फॉर मी। थैंक यू। थैंक यू। बाय। बाय, टेक केयर। सो फ्रेंड्स, आज आपने बहुत अच्छी जर्नी जो है, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर बोले हम, प्रॉफिट एनहांसमेंट ट्रेनर बोले, या फिर हम लाइफ कोच बोले, उनकी आपने सुनी, मिस्टर पारिजात दवे सर की। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें आज जानने को मिली, कितनी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जितनी हमारी एज है उतना उनका एक्सपीरियंस है, राइट। तो बहुत सारी चीजें हमने यहाँ से सीखी। मैं जल्दी ये वीडियो पोस्ट करूंगी, और आप वहां पे जाके भी देख पाएंगे कि क्या क्या फिर से अगर रिवाइंड करना है तो आप देख पाओगे। और सर को भी आप फॉलो कीजिए, मुझे भी फॉलो कीजिए। बहुत सारी ऐसी जो जर्नी है, हाँ, हर वेडनेसडे को हम शेयर करते हैं, और बहुत सारी चीजें वहां पे जानने को मिलती है, क्योंकि हम हर वेडनेसडे को नए बंदे को लाते हैं। नए बंदा मतलब कि एक कुछ अलग बिजनेस कर रहा हो, राइट। आज ये ट्रेनर थे, नेक्स्ट वेडनेसडे जो आ रहे हैं वो कुछ अलग ही प्रोफाइल है, राइट। अगले वेडनेसडे जो थे वो कुछ अलग ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोफाइल के पर्सन थे, राइट, हिरल मैडम करके थे। तो हर एक वीक हम एक ट्राई करते हैं कि कुछ नया लेके आए। और जो लास्ट में सर ने बताया कि बुक के बारे में, अनुभवी से अनुभव करके कुछ बुक है, तो आपको बताना नहीं था, लेकिन मेरा गोल भी कहीं ना कहीं यही है कि ये जो सारे लाइव चल रहे हैं उसको मैं बैठ के अपने हिसाब से अपने मैसी वर्ड्स में लिखूंगी, और इसका भी बुक बन के वो बाहर आएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। आप यहाँ पे आए और आपने बहुत सारा टाइम दिया आपका, और ये शाम के टाइम पे आप टाइम दे रहे हो तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शाम को बहुत सारे लोगों को बाहर जाना होता है, घर से, ऑफिस से घर आ रहे होते हैं, खाना खाना होता है, किसी को खाना बनाना होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें करनी होती है। लेकिन फिर भी आपने पूरा लाइव देखा और आपका कीमती समय यहाँ पे दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं डेनिशा शाह, ब्रांड बिल्डर एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट एट अपग्रेड इंडिया, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और साइन अप करती हूँ। थैंक यू सो मच।